यहाँ पर अगर आप देख रहे हो आपको कुछ खास कचरा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं ये वैक्यूम चालू करूंगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे को एक हाथ से चालू करने में। ये बटन दबा दिया, आपको देखो सारा कचरा दिखने लगेगा कहाँ कहाँ आपको वैक्यूम करना है। How is it? You wanna be a pilot? अब लग रहा है दिन की शुरुआत सही हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि हम रेगुलरिटी में आ गए हैं, क्योंकि देखो कल टूटू गई स्कूल, टिक्की गया डे केयर, बाद में जिम शुरू हो गया बच्चों का। लेकिन मेरा जो जिम था वो तो शुरू हुआ ही नहीं था। कल हुआ ऐसा कि मैंने ना अलार्म लगाया था मंडे के दिन पे, पता नहीं अलार्म बजा या नहीं बजा, या मेरे को आदत इतनी हो गई है लेट तक सोने की कि समझ में नहीं आया अलार्म बजा है कि नहीं बजा है। तो उस वजह से मेरा मंडे को जिम मिस हो गया। इसलिए मैंने सोचा यार आज के दिन तो दिन को शुरू करना ही है सही तरीके से और रेगुलरिटी से। इसलिए सुबह सुबह उठ के जल्दी अपना 5 बजे उठ के आ गया मैं जिम और किया मैंने अपना वर्कआउट और बहुत मजा आया भाई। What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. अभी ऐसा मत करना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चक्कर में आपने इतना हैवी वर्कआउट कर दिया कि भैया आपने वर्कआउट या फिटनेस की जगह पे आप कर रहे हो अपनी जो भी इंजरी हुई है उसको ठीक। मैंने भी आज अपना वर्कआउट इतना लाइट शुरू किया है, लाइक लिटरली जो मैं वेट उठा सकता हूँ उससे 1/3 वेट उठाया है। एंड साथ ही साथ मैंने हर मसल का सिर्फ 1 या 2 एक्सरसाइज किया है। काइंड ऑफ एक वार्म अप हो, ना कि इतना हैवी वर्कआउट कर लो कि आप अगले फिर 4 दिन तक जिम ना हो। मेक श्योर करना हल्के हल्के वेट से शुरू करना और इतना ही वेट उठाना कि जिससे आपकी मसल सोर हो भी, लेकिन उसी के साथ ही साथ आपको अगले दिन जिम आने का मन भी करे। पता चला आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन फिट होने की जगह पे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन चेंज हो गया है कि आप कोई इंजरी को ठीक करने लग गए हो। ये रही टूटू रेडी हो गए डे 2 ऑफ स्कूल के लिए। एंड मैंने ये आपको खास दिखाने के लिए बताया कि ये जो हम लोग कॉस्को से लेके आए थे, जो इसका जॉगर सेट या जो भी बोल लो, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है और ये जो टूटू को कल उसकी फ्रेंड ने दिया ये भी पहना हुआ है उसने, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। रेडी फॉर डे 2 ऑफ स्कूल? कल आपके फ्रेंड्स इतना अच्छे थे आपके साथ, तो आप एक्साइटेड हो कि उसको स्कूल जाना है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह मैंने उठाया भी तो आई थिंक 5 मिनट थोड़ा नाटक किया उसने, बट उसके जब मैं उसको बोला कि आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, यूं उड़ गए एकदम। और कल से एक स्टेप प्रोग्रेस हो गया हमारा। ये लड़का जब कल उठा तक नहीं था जब टूटू दीदी जा रही थी स्कूल, आज एटलीस्ट टूटू दीदी रेडी है स्कूल के लिए। ये यहाँ पर नीचे आके सो गया है। इसका बड़ा बेचारा बहुत गहरी नींद में है। आज ना पता नहीं क्यों सुबह से ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही म्यूजिक बज रही है, पता नहीं शायद मैं रील वगैरह देख रहा था और मैंने टूटू को भी सुनाई वो, और टूटू ने भी बराबर गेस किया। देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हो कि नहीं। और वो पता है म्यूजिक कौन सी है? वो है अब इसके पहले कि टूटू इसका जवाब दे, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ कि क्या आपको ये म्यूजिक पहचानने में आई है या नहीं आई है। टूटू कौन सी म्यूजिक है ये? The music is from Squid Game. स्क्विड गेम। हमने भाई वीकेंड पे जो स्क्विड गेम देखा है इतना मजा आया है, और इनफैक्ट टूटू ने भी हमारे साथ बैठ के देखा। शी ऑल्सो लव्ड इट। थोड़ा सा आई गेट इट। I closed my eyes at some. एग्जैक्टली मैं वही बताने वाला था। आई नो थोड़ा सा थोड़ा वायलेंस वगैरह ज्यादा था उसके अंदर, तो जब भी ऐसा कोई सीन आता था तो टूटू अपनी आंखें बंद कर देती थी। शी इज लाइक आई कांट वॉच दैट। एंड ऑफ कोर्स यार बच्चों को दिखाने के लिए नहीं था, बट वो हमारे को पार्टनर हमारे को कंपनी दे रही थी। वो जो आंचल और मैं बैठ के देख रहे थे वीकेंड पे, जब हम लोग जिम वगैरह जा नहीं रहे थे एंड एकदम चिलैक्स मूड चल रहा था हम लोगों का इतने दिनों से। In the starting, I didn't understand. हाँ ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, बट लेकिन क्या बनाया है यार। ऐसा लगा था कि यार सीजन 2 बकवास बना रहेगा, बट सीजन 2 came out so nice. अभी we cannot wait for season 3 to be on. इतने दिनों से इतना जंक खा रहे हैं, शाम के टाइम पे कुछ भी कचरा पट्टी खाते रहते हैं हम लोग, मतलब तो ऐसा हो गया था कि मेरे को ना हेल्दी खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। जैसे वो ऑमलेट होता है जो मैं खाता था पहले, आज भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है आज के दिन थोड़ा आराम करते हैं, एक दिन और थोड़ा सा जंक खाते हैं, लेकिन थोड़ा हेल्दी जंक खाते हैं। अब आप लोगों को तो पता है कि ये जो हम लोग का पीनट बटर है ये हम लोगों को कितना पसंद है। हम लोग का इन द सेंस मैं जो इंडिया से मंगवाया था मैंने मेरे भाई से जब हम लोग दुबई गए थे, तो ये प्रोटीन पीनट बटर को हमने लगाया हुआ है इस राइस पैनकेक पे। आई एम नॉट श्योर आप में कितने लोगों ने राइस केक, सॉरी नॉट पैनकेक, राइस केक है। राइस केक क्वेकर का आता है मेरे ख्याल से, या कौन सा ब्रांड का आता है मुझे याद नहीं है, बट ये इतना यम रहता है। तो ये कुछ इसको ना पीनट बटर लगा के ये कुछ ऐसा लगता है, इतना टेस्टी होता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ मैं खाता हूँ वो टिक्की ना खाए, तो टिक्की के लिए भी एक लगा के दिया है मैंने। टिक्की भी बहुत मस्त एंजॉय कर रहा है इसको। टिक्की इज इट नाइस? इज इट नाइस? आई यू वांट वन मोर? पहले वो तो फिनिश कर लो, पहले वो फिनिश कर लो।
नो यू वांट वन मोर, ठीक है देता हूँ इसको भी, वो एक और दे रहा हूँ। और टूटू है, टूटू ऑफकोर्स पीनट बटर नहीं खाती है, तो इसलिए टूटू के लिए ये है चॉकलेट वाला राइस केक, कैरामल वाला है ना, सो दिस इज फॉर टूटू। टूटू ये खा रही है और मैं खा रहा हूँ और टिक्की खा रहे हैं सेम चीज। एंड आंचल तुम्हारी चाय कहाँ है आज शाम की, आएगी ना? अच्छा वो मेरे लिए होल्ड कर रहा है, बोलते पापा आई होल्ड इट, गिव मी। ओके थैंक यू। एंड कैन आई गेट माइन? Papa, you get it, बोलते हैं आई होल्ड इट, फिर बोलते पापा यू गो गेट इट, ओए ला इधर। अरे बाप रे, ऐसा रोने लगा। प्लेट में से मैंने अपने लिए एक उठा लिया, ये इसका यहाँ पर पड़ा हुआ है, बट नहीं ये देना, शेयर नहीं करना है उसको। कैन आई हैव माइन? नो बोलता है। ओके टेक इट, आई केप्ट इट बैक। ओके एक सेकंड में रोना बंद। ये बच्चों का जो रोना होता है, ये ड्रामा होता है ना ये। सही बोला। ओए आर यू हैप्पी नाउ? आर यू हैप्पी? शो मी हैप्पी फेस। एंड टिकी शो मी सैड फेस। Oh, and show me angry face. Angry, how angry? अरे बाप रे। And surprised? अरे बाप रे, पूरा पोस्टर में भी नहीं लगता तुमको आज चाहिए। And crying. Professor Ved is a world-renowned, award-winning educator and a world-leading expert in the field of math education. 8, 6. कैसा लगा आपको? Not great. I feel like but Banzu was better. Now, if I have another demo, we'll see how good that is. तो एक्चुअली अभी जो आपको पता है, जैसे कि हमने बताया कि कल हमने बांजू का जो एक सैम्पल क्लास या डेमो क्लास लिया था, वो हमको काफ़ी अच्छा लगा था। तो हमने सोचा कि चलो यार और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपने पहले अगर डेमो क्लास ले लिया होगा ना, तो देन आपको पता रहेगा कि अगर आपके बच्चे को वो मेथड जो लोग सिखा रहे हैं वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट्स गुड कि आप एक बार टेस्ट करके फिर आप कहीं पे डालो, या पैसे डालो ना कि बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड तो हो वो चीज। True. या फिर वही ट्रेडिशनल वे है तो हम खुद भी सिखाते हैं, बट यही ना आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो टाइम नहीं मिलता है, तो इट्स गुड टू पुट अ चाइल्ड इन द क्लास। करेक्ट। लेकिन आज जो हम लोगों ने ट्राई किया वो था प्रोफेसर वेद। उसका तो हम लोग को डेमो क्लास जो था वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं खुद भी बैठा हुआ था, उसके डेमो क्लास में पता है कैसा था? What they were trying to do, they just gave me a course overview. उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लोग कैसे सिखाएंगे और कैसे इजी करेंगे बच्चों के लिए। 1 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉइन्स के बारे में सिखाएंगे, कैलेंडर रीड करना सिखाएंगे। तो ये सारा उन्होंने अपना करिकुलम बताया, 2 साल का प्रोग्राम बताया। पर्सनली मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा ये डिफरेंट पैटर्न था इन लोगों का एज कम्पेयर टू जो भांजू ने किया था, वो ज्यादा बेटर लगा मुझे पर्सनली। उन्होंने अच्छे से सिखाया, उन्होंने बराबर बताया कि हाउ दे आर गोइंग टू टीच। तो मेरे को प्रोफेसर वेद वाला तो ओके सा ही लगा। दे सेड द चार्जेस आर $600 जस्ट द रजिस्ट्रेशन फी। और अगर आप अभी के अभी अगर उस कॉल पे रजिस्टर करते हो तो उसका चार्जेस है $399 एंड देन उसके बाद पर मंथ का क्लास का है $149 विच इज वेरी एक्सपेंसिव। 2 साल के लिए अगर उनका करिकुलम है तो 2 साल के लिए एवरी मंथ ऑन मंथ आप $149 पे करोगे। 149 में कितनी क्लास? 149 में एक लाइव क्लास जिसमें वो लोग वो सिखाएंगे, उसके बाद एवरीडे का होमवर्क दिया रहेगा एंड एवरीडे आपके पास एक्सेस रहेगा कि आप वो पोर्टल में जाके आप रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हो, वो सारा चीजें हैं उसमें। तो लाइव क्लास एक है मंथ में कि वीक में? वीक में एक लाइव क्लास है। live class हाँ, एंड इसी के साथ ही साथ हमको बांजू का भी कॉल आया। बांजू ने भी अपना जो प्राइसिंग बताया, उनका भी प्राइसिंग पर्सनली हम लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगा है। पर क्लास इज $40 विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो उनका पैकेज है कुछ 30 क्लास का है पैकेज। 30 क्लास का उन्होंने कुछ बोला $1200, देन वो चलेगा 4 महीने के लिए। फिर दूसरा पैकेज है आई थिंक वो कुछ 80 या 90 क्लासेस है एंड देन तीसरा पैकेज है जो उनका फुल पैकेज है 150 क्लासेस है। उन्होंने डिफरेंट जो 3 पैकेज का प्राइसिंग बताया, सबसे पहले पैकेज का बताया $1200 कनेडियन, दूसरे पैकेज का बताया $1750 और तीसरे पैकेज का बताया अराउंड $2550। फिर अभी वही नेगोशिएशंस की बात चल रही है, वो लोग और कितना कम करेंगे वगैरह वगैरह। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन पर्सन अगर आप क्लास करोगे तो शायद थोड़ा ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। कल एक और हम लोगों ने बुक किया हुआ है टूटू के लिए, इट्स कॉल्ड कोड यंग। कल डेमो देंगे, लेकिन उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रक्चर वगैरह पूरा समझा दिया। $15 पर क्लास और उनका 2 ही पैकेज है, 96 क्लास का और 198 क्लास का, ऐसा कुछ 192, वो डबल है। 1 साल का 96 क्लास
और 2 साल का जो उसका डबल होता है। $15 पर क्लास का उनका चार्जेस है, विच इज स्टिल ओके। तो अभी वो देखेंगे कि कल वो कैसा सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कर रहे हैं हम लोग। और ये अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, इज ऑल्सो बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट कि यार बच्चों को थोड़ा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट हो। टूटू अपना एडिशन 2 डिजिट कर लेती है, लेकिन वो जो करती है वो बड़ा ही मतलब जो हमने तरीका सीखा है, जो वो कैरी ओवर वाला, यहाँ पर ये लोग पेन पेपर के बिना सिखाते हैं। सो वी जस्ट थिंकिंग टू एक्सप्लोर दिस एंड सी कि टूटू को पसंद आता है या नहीं आता है। जस्ट अ वे टू डेवलप अ लिटिल फास्टर वे टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स। अब आज जब मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, बैंगलोर वाले फ्रेंड से, अमित से, तो उसने वही बोला कि ये जो तू कर रहा है, ऑफकोर्स ये यूज कहाँ होता है पता है, हम जो रेगुलर मेथड करते हैं, जो स्कूल में करते हैं, उसके काम नहीं आता। बिकॉज स्कूल में हमने जब सीखा था वो जो नॉर्मल कैरी ओवर वाला मेथड ही सीखा था। ये काम आता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने की कोशिश करते हो। तो अभी हमारा फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको जल्दी करना है, टाइम लिमिट होती है, प्लस आपको क्वेश्चन के हाउ टू सॉल्व मेथड नहीं दिखाना होता है, आंसर दिए होते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आपको उसको चेक करना होता है कि कौन सा आंसर है, तो वो क्विक वाली मैथ्स होती है। बट इसमें आई रिमेम्बर जहाँ तक जब हम बचपन में मतलब स्कूल जाते थे, तभी टीचर यूज्ड टू नॉट चेक द आंसर खाली, वो देखते थे हमारा मेथड कैसा है, हमने बराबर कैरी ओवर किया है कि नहीं, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज, हर एक सम्स का मेथड होता था, वो उसके भी मार्क्स होते थे, इफ आई रिमेम्बर। ट्रू आई थिंक इसी वजह से फिर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये एक ऑप्शन, एंड इसी बहाने से टूटू कुछ नया सीख लेगी। इज व्हाट आवर इंटेंशन। एंटर करने से क्या दिख गया देखो भाई हमको कॉस्को में V12 सेम V12 ही है ना अपना भी। या ये बहुत मस्त फीचर है वैसे इसका, मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। अगर 2 दिन पहले का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, जब हम कॉस्को गए थे, जब मैंने यही सेम वैक्यूम आपको दिखाया था अराउंड $600 या $700 के आसपास का, और मैंने आपको बोला था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा या थोड़ा ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत मैं बता सकूं इस प्रोडक्ट के बारे में, एंड उसी के साथ ही साथ इसका जो वो ग्रीन लाइट वाला फीचर है जो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, उसके बारे में तो बताना बनता ही है। अब क्योंकि मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट 15 दिन यूज करते हुए इस प्रोडक्ट को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ जो मुझे इसमें अच्छी लगती है और जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, एंड वेदर ये सच में 600, 700 या $800 का आप जब भी खरीदोगे सेल के पहले या सेल के बाद, इज इट रियली वर्थ इट। अब ऑफकोर्स इस वैक्यूम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले हम कौन सा वैक्यूम यूज कर रहे थे। इसके पहले हम यूज कर रहे थे ये शार्क का वैक्यूम, शार्क जो रॉकेट करके कुछ तो है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे प्राइमरी डिफरेंस जो आपको दिखेगा शार्क के वैक्यूम में या इस वाले वैक्यूम में कंपेयर टू डायसन वैक्यूम में, इज द वेट। इसका बॉटम जो है वो इतना ज्यादा बड़ा और बल्की और हैवी लग रहा है, और जिस वजह से इसका वेट बहुत काफी हैवी हो जाता है। ये आता है एट द वेट ऑफ अराउंड 9.22 पाउंड्स, और उसके कंपैरिजन में अगर मैं इस वैक्यूम को देखूं डायसन के, लुक एट दिस, ये इतना छोटा और पतला सा बेस है इसका कि लिटरली ऐसा लगता है आप बिल्कुल एक हल्की सी चीज उठा रहे हो। इसका जब मैंने वेबसाइट पे वेट चेक किया तो ये है अराउंड 4.5 या 5 lbs के आसपास, विच इज ऑलमोस्ट आधा एज कम्पेयर टू जो हम पुराना वाला वैक्यूम यूज कर रहे थे उससे। ये ऑफ कोर्स कॉर्डेड वाला वैक्यूम है, तो मे बी कंपैरिजन इज नॉट फेयर, लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊंगा डायसन का वैक्यूम जो है वो इतना कन्वीनियंट है यूज करना। कॉर्डलेस वैक्यूम्स आर सो इजी टू यूज, सो मे बी ये कंपैरिजन फेयर नहीं होगा बिकॉज आई एम कंपेयरिंग अ कॉर्डेड वैक्यूम विद अ कॉर्डलेस वैक्यूम। लेकिन मैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ जो चीजें मुझे अच्छी लगती है। सेकंड जो अमेजिंग चीज है इनकी वो है ये माउंट, जिसपे ये माउंट हो जाता है और जिसपे चार्ज भी होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्जिंग पिन है, एंड ये वायर जाके कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है अगर आपको वैक्यूम कभी हाउस करना है या रखना है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है वैक्यूम को यहाँ पर रखने के लिए, एंड चार्जिंग बिल्कुल ईजी हो जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो अटैचमेंट्स है, ऑफ कोर्स आई विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द अटैचमेंट की कौन कौन से अटैचमेंट दिए हुए हैं, लेकिन ये 2 जो अटैचमेंट होल्डर दिया है ये इतना कन्वीनियंट है, आप आराम से इसको यहाँ पर ऐसे टांग सकते हो एंड आपका अटैचमेंट कहीं नहीं जाने वाला। सो दिस बिकम सो इजी आपके अटैचमेंट्स को सेफ रखने के लिए। अब इसमें ना टोटल ऑफ 5 या 6 अटैचमेंट्स दिए हुए जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। सबसे पहला अटैचमेंट जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है ये है बेसिकली हार्डवुड फ्लोर के लिए, जो बहुत ही कमाल का काम करता है। और इसी जो अटैचमेंट है हार्डवुड फ्लोर वाले में जो वो लाइट वाला फीचर है जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जो दूसरा वाला जो अटैचमेंट दिया हुआ है उन्होंने, दिस इज बेसिकली द अटैचमेंट फॉर द कारपेट। अगर आप कारपेट पे यूज करते हो तो ये टैंगल फ्री है, हेयर रिमूवल वेन्स जो भी है मतलब जो लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब ये तीसरा जो अटैचमेंट आप देख रहे हो ये बेसिकली अगेन फ्लोर के लिए ही है, बट दिस इज स्पेशली फॉर हेयर क्लीनर, मतलब हेयर जब आपके बाल गिर जाते हैं जमीन पे तो ये टैंगल फ्री जो इसका अटैचमेंट है ये काफी हेल्पफुल है, मुझे काफी अच्छा लगा। ये वाला भी मैंने यूज किया हुआ है एंड दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक अ चार्म। एंड देन ये फोर्थ वाला जो अटैचमेंट है ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ब्रश है। इसमें भी मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, ये जो ब्रश है ये एक्सटेंडेबल है। आप अगर यहाँ पे बटन दबाओगे ऐसे
एंड देन यू कैन रिट्रैक्ट इट। तो ये छोटा सा हो गया ब्रश एंड डायरेक्टली ये वैक्यूम जो है वो सक करेगा जो भी मिट्टी होगी या जो भी होगा। लेकिन अगर आपको कोई कारपेट वगैरह जैसी कोई चीज़ है वहाँ क्लीन करना है, या आपको क्लीन करना है जहाँ पर आपको ब्रश थोड़ा रब करना है, तो उसके लिए आप ये बटन दबा के इसको यूं छोट बड़ा कर दो एंड देन आप ब्रश से आप क्लीन कर सकते हो। सो अगेन अ ग्रेट अटैचमेंट टोटली। ये जो कहीं पतला नोजल अगर कहीं आपको कहीं क्लीन करना हो, जैसे कार की सीट्स के वहां पे, तो ये काफी काम आता है बिकॉज ये पतली जगह में चला जाएगा। अब तक मैंने कार क्लीन नहीं की है, तो ये मतलब एक पेंडिंग बचा हुआ है जो मेरे को यूज करना है। और इससे ये भी याद आया मुझे कार क्लीन करनी है, कार बहुत गंदी पड़ी है। एंड सबसे कमाल का अटैचमेंट जो मुझे लगता है वो है ये। आप सोच रहे होंगे ये कैसे कनेक्ट होता है। ये बेसिकली इतना मैजिकल अटैचमेंट है। आप जब इसको अटैच करोगे वैक्यूम के साथ, आप बेसिकली आपका जो सोफा के नीचे या बेड के नीचे जो डिफिकल्ट टू रीच स्पॉट्स होते हैं, ये उसमें हेल्प करता है बिकॉज ये ऐसा एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर एक बटन है। ये जो एक बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो ये मूव होता है, विच इज सो गुड बिकॉज अब ये अटैच करने के बाद मेरा एंगल जो बन गया है उससे आराम से किसी भी चीज के अंदर अगर मुझे क्लीन करना हो या नीचे क्लीन करना हो तो दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। दो स्पेशल चीजों का मैं आपको डेमो जरूर दिखाऊंगा। एक तो ऑफकोर्स ये वाला जो अटैचमेंट कैसे काम करता है, एंड ये जो मैजिकल टीवी बचा के वरना पता चला नहीं टीवी खरीदनी पड़ेगी, वो भाई गिफ्ट नहीं देगा। तो ये जो फ्लफी वाला जो अटैचमेंट है इसका काम कैसे करता है ग्रीन लाइट में, वो ये दो चीजों का तो मैं आपको डेफिनेटली डेमो दिखाना ही चाहूंगा। अभी अगर आप जैसे हार्डवुड फ्लोर देख रहे हो, आई एम नॉट श्योर आपको कुछ मिट्टी दिख रही है या नहीं दिख रही है। छोटे मोटे जो आपको कुछ पार्टिकल्स गिरे हुए दिख रहे होंगे वो होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप मेजरली देख रहे हो तो कुछ खास गिरा हुआ नहीं लग रहा है, करेक्ट। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैजिक कैसे होता है कि ये जब मैं ये वाला अटैचमेंट यूज करता हूँ, इसमें ग्रीन लाइट का जो फीचर है वो बेसिकली ऑटो डिटेक्ट करता है कहाँ पर भी अगर कचरा गिरा हुआ होगा। एंड बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स थे जमीन पे ऑलरेडी जो आपको दिख नहीं रहे थे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो आपको कुछ खास कचरा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं ये वैक्यूम चालू करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे को एक हाथ से चालू करने में, ये बटन दबा दिया एंड अगर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको देखो सारा कचरा दिखने लगेगा कहाँ कहाँ आपको वैक्यूम करना है। एंड ये आपको पूरे फ्लोर पे दिखेगा कि कितना कचरा गिरा हुआ है जो आप क्लीन कर सकते हो। सो बिलीव मी, काफी बार ऐसा होता है जब मुझे लगता है कि फर्श पूरा साफ पड़ा है, बिल्कुल भी कचरा नहीं गिरा हुआ है, लेकिन जब मैं जिस मोमेंट पे मैं ये ग्रीन लाइट चालू करता हूँ, आई कैन सी भाई साहब इतना सारा कचरा गिरा हुआ है, इतने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है, और ये यूज करने के बाद एब्सोल्युटली क्लीन हो जाता है घर। बिलीव मी, द रिजल्ट्स आर सो सेटिस्फाइंग। जब आप देखते हो उस ग्रीन लाइट में सारा कचरा क्लीन होते हुए, आपको मन में सेटिस्फैक्शन लगने लगता है कि भाई पूरा घर साफ हो रहा है और क्लीन हो रहा है, और जेन्युइनली अच्छे से क्लीन हो रहा है। बिकॉज जैसे कि अगर आपको पता होगा जब हम झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू में ऐसा होता है कि कचरा जो मिट्टी है, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो हवा में उड़ते हैं एंड देन फिर से वहीं पर बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि वो पूरी तरह से वैक्यूम कर देता है, सक कर देता है, तो ये कोई भी कचरा आपको नीचे, डस्ट पार्टिकल नीचे छोड़ता ही नहीं है, विच इज सच एन अमेजिंग थिंग। अब मान लो कि मुझे इसके नीचे क्लीन करना है, जो ऑफकोर्स बहुत गंदा पड़ा ही रहता है, टिक्की के टॉयज वगैरह गिरे पड़े हैं, ये हमेशा डिफिकल्ट होता है क्लीन करने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स आपको नीचे तक जाना, झाड़ू जाएगा नहीं या ऐसी कोई चीज जाएगी नहीं, या अगर झाड़ू जाएगा भी तो आपको बेंड होना पड़ेगा एंड तब जाके झाड़ू मारना पड़ेगा। बट बिलीव मी, ये जो अगला अटैचमेंट है जो ये वाला है, दिस इज अगेन अ मैजिकल टूल जो मुझे लगता है पर्सनली, जिसकी वजह से इतना इजीली आप नीचे क्लीन कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जैसे अभी आपने अगर नीचे देखा होगा आपको बिल्कुल भी कचरा नहीं दिखा होगा, लेकिन जब मैं ये अटैच करूंगा और इसको ग्रीन लाइट के साथ अटैच कर दूंगा, नीचे जितना भी छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल होगा वो भी पिकअप कर लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ये वाला जो अटैचमेंट है, मैं इसको फिक्स करूंगा। बेसिकली इसको फिक्स कैसे करना है, ये जो बड़ा रॉड है आपको बस ये निकालना है एंड आप ये वाला अटैचमेंट इन एनी साइड, एनी ऑर्डर आप फिक्स कर सकते हो। आई थिंक लेट्स से मैंने अगर ये ऐसे फिक्स कर दिया और इसको अब मैं ऐसे अटैच कर दूंगा, अब ये काइंड ऑफ बेंड हो जाएगा। तो अब अगर मुझे अंडर द काउच क्लीन करना है तो कितना इजी हो जाएगा ये आप देखना। तो ये कितना इजीली क्लीन हो जाता है क्योंकि ये एंगल में हो जाता है, इतना सिंपल हो जाता है कि आपने बस यूं खड़े खड़े यूं क्लीन करना है। आई एम श्योर आप सारे लोग अग्री करोगे इस बात से कि जितना अंदर कचरा होता है ना, वो बहुत 3, 4, 5 महीने में एक ही बार क्लीन होता है। इसकी मदद से हम ऑलमोस्ट एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स में एक बार तो क्लीन आराम से कर ही सकते हैं। अब अगर इसके चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग करना बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है मैं रात भर इसको चार्जिंग पे छोड़ देता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मेरे को 100% बैटरी मिल ही जाती है। एंड प्लस मेरा भाई कैसे करता है, वो पूरा दिन चार्जिंग पे लगा के रख देता है ताकि जब भी आपको चाहिए तो 100% बैटरी पड़ी ही रहे। मैं वैसा नहीं करता हूँ, एक बार जब 100% हो जाता है तो मैं उसको चार्जिंग से निकाल देता हूँ, यूज करता हूँ। जब इसकी बैटरी फिर से 30-40% पे आती है
फिर से चार्जिंग पे लगा देता हूँ, 100% ले आता हूँ, फिर चार्जिंग बंद कर देता हूँ। बहुत ही कूल एलईडी छोटा सा डिस्प्ले है यहाँ पे, एलईडी एलसीडी जो भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बटन दबा दिया तो ये आपको सबसे पहले तो मोड बता रहा है कौन कौन से मोड्स है। यहाँ पर इको मोड है, यहाँ पर ऑटो मोड है और यहाँ पर बूस्ट मोड है, विच लुक्स प्रीटी गुड। एंड अब जब मैं चलाता हूँ इसको, जब मैंने चालू कर दिया तो ये मुझे बताएगा कि ये बूस्ट मोड में 8.5 मिनट, ऑटो मोड में कितना देर चलेगा 37 मिनट्स एंड इको मोड में 59 मिनट्स। तो ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है इस पर ही कि मैं अगर कौन से मोड में चलाऊंगा तो कितनी देर इसकी बैटरी चलेगी एंड कितनी देर के बाद मेरे को इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अब तक तो मैंने आपको सारे पॉजिटिव्स बता दिए जो मुझे पसंद आए हैं इस वैक्यूम के बारे में, लेकिन एक नेगेटिव जो मुझे नहीं पसंद आता है वो नॉट इसका डस्टबिन साइज। इसका डस्टबिन साइज काफी इनफ है। अगर आपको अपना घर क्लीन करना हो पार्ट बाय पार्ट में, आप आराम से क्लीन कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है इसके डस्टबिन के ओपनिंग की, या जिस तरह से कचरा खाली होता है। इसको कचरा खाली करने के लिए यहाँ पर नीचे एक लीवर दिया हुआ है रेड कलर का, आप इसको प्रेस करोगे अगर तो ये ओपन होकर कचरा सारा नीचे गिर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आती है जब कचरा जो अंदर की तरफ अटक गया होता है वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं, थोड़ा कचरा गिर गया, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो बाल लटके हुए हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो आप ब्लैक कलर का ये जो आप रबर का रिंग देख रहे हो ना, इसके अंदर जो अटकता है ना वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट जो है मुझे नहीं पसंद है। मुझे चाहिए कि ज्यादा इजीली सारा कचरा क्लीन अप हो जाए तो ज्यादा इजी होगा। तो आई थिंक ये ही एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं आती है इस वैक्यूम के बारे में। अदरवाइज आई हैव बीन एब्सोल्युटली लविंग यूजिंग दिस वैक्यूम एंड आई हाईली रेकमेंड फॉर यू टू गो एड एंड बाय दिस प्रोडक्ट। अगर आप सोच रहे हो कि ये $600-800 का है, क्या ये वर्थ इट है? एब्सोल्युटली वर्थ इट है। मुझे एवरी सिंगल पेनी जो इस पे अगर खर्च हुआ है, आई एम टोटली इंजॉइंग इट। मतलब सो मच सो मैं बहाना ढूंढता हूं कि जब कहीं कुछ भी छोटी भी चीज गिर जाती है, आई एम लाइक सबसे पहले जाके लेके वैक्यूम कर दूं मैं, बिकॉज आई एब्सोल्युटली एंजॉय यूजिंग दिस वैक्यूम। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारा डिटेल्स मिल गया होगा इस वैक्यूम के बारे में। सो अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली गो एहेड एंड परचेज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करें अपने किसी भी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ। कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।